नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्याय चक्र। न्याय चक्र में इस बार हम बात करेंगे निर्भया मामले की। कारण फांसी से बचने के लिए निर्भया के गुनहगार हर हथकंडा अपना रहे हैं। बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता चारों दोषियों में से एक विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल के अति सुरक्षित सेल में खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। 2012 में दिल्ली निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जाएगी, लेकिन इस मामले में दोषी फांसी से बचने के लिए हर कानूनी पैंतरा आजमा रहे हैं। 2 बार दोषियों को की फांसी टाली जा चुकी है। सबसे पहले दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने चारों दोषियों को फांसी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की थी, लेकिन आरोपी अक्षय ठाकुर की तरफ से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने की वजह से उसकी फांसी टल गई। इसके बाद नया डेथ वारंट जारी किया गया, जिसमें 1 फरवरी को फांसी देने की बात कही गई, लेकिन दोषी विनय शर्मा ने पहले रिव्यू पिटीशन और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की। इसकी वजह से फांसी टल गई और अब 3 मार्च से पहले विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में अपना सिर दीवार पर दे मारा, जिसके चलते उसे चोट आई। तो दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि विनय शर्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दरअसल जिस तरह से जो न्याय चक्र में सब कुछ चलता आ रहा है, खासतौर से निर्भया के मामले में, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से कानून को जिस तरह से बचाव का एक जरिया बनाने की कोशिश दोषियों की तरफ से की जा रही है। फांसी की सजा हो चुकी है, 2 बार टल चुकी है, तीसरी बार 3 मार्च को तय है। इसलिए हम इस पूरे मामले को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय निर्भया मामले में जो वकील हैं, उनके अधिवक्ता जो हैं, सीमा स्मृति कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार हमारे सर। कार्यक्रम में। जी, इसके जो कानूनी पहलू हैं उसे मैं समझने की कोशिश करूंगा और फोन लाइन पर जो निर्भया की मां हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, आशा रानी जी। उनसे भी हम उनकी भावना को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मैं करूंगा सीमा जी से। सीमा जी, बार बार ये सवाल उठ रहा है, फांसी कब? ऐसा लग रहा है मुकदमे में नहीं, अब तो फांसी पर तारीख मिल रही है। पहले 22 तारीख, फिर 1 फरवरी और अब 3 मार्च। आखिर क्यों? सर, निर्भया केस की बात करें या जितना भी जिन केसेस में डेथ सेंटेंस से कन्विक्टेड को पनिश किया जाता है, तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है कि इनको डेथ सेंटेंस का ऑर्डर हुआ है, जजमेंट दिया गया है, जो ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, देन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड रखा एसएलपी में, रिव्यू डिसमिस हुआ इनका और क्यूरेटिव भी डिसमिस हुआ। इवन की मर्सी पिटीशन से लेकर के जुडिशियल रिव्यू तक इनको कहीं पर भी फांसी की सजा जो दी गई है, जो ऑर्डर हुआ है, उसमें इनको कहीं रिलीफ नहीं हुआ। इट मीन्स कि इनको फांसी की सजा सुना दी गई है। दूसरा जो प्रोसेस है कि जो सजा सुनाई गई है उसको अब एग्जीक्यूट किया जाना है, ये दूसरा प्रोसेस है। तो एग्जीक्यूशन के लिए हमने दिसंबर में पटियाला हाउस कोर्ट में जो पिटीशन लगाई थी, तब से सर लास्ट 1 ईयर से ये डिसाइड होना था कि इन चारों कन्विक्टेड को कब फांसी दी जाएगी। तो इसमें 2 बार डेथ वारंट इश्यू पहले हुआ, फिर अगेन अभी तीसरी बार डेथ वारंट की डेट फिक्स हुई है। अब जो डेट फिक्स हुई है वो 3 मार्च की है। अब इस केस में सिर्फ ये डिसाइड होना है कि वो लास्ट डेट कौन सी है जिसमें इनको हैंग कर दिया जाए। कम्यूट करने वाला कि डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में इनके सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाए, कम्यूट किया जाए, ये इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। तो जो 3 मार्च डेट डिसाइड हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस दिन इन चारों कन्विक्टेड को हैंग किया जाना ही चाहिए जी। उसके सर 2-3 कारण हैं। एक तो कि जब पहले 7 जनवरी को डेथ सेंटेंस का जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ, उसके बाद इन्होंने क्लेम किया कि हमारे पास अभी राइट है क्यूरेटिव में जाने का, मर्सी पिटीशन में जाने का, और इस बीच में जो कन्विक्टेड हैं वो गए भी, रिजेक्ट भी हुआ। लेकिन इन जो 14 डेज का टाइम मिला था 7 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक, इस 14 दिन में इन चारों कन्विक्टेड को अपनी रेमेडी को एक साथ अवेल करना चाहिए था, बट ये डिले टैक्टिक्स यूज करते हैं। चारों कन्विक्टेड एक साथ नहीं जाते हैं, 1 बाय 1 जाते हैं, क्योंकि ये लॉ के लूप होल्स हैं और उस लूप होल्स को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो लॉ के लूप पोल हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो खामियां हैं जिनका लाभ ये अपराधी उठा रहे हैं
उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन निर्भया जी के पिता इस समय फोन लाइन पर बद्रीनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ जी 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 नमस्कार। नमस्ते। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि 3 मार्च को जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो जाए। आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को, क्योंकि 2 बार फांसी की सजा फांसी उनको होनी थी, वो टल चुकी है। आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, देखिए 2 बार टल चुकी है तो हम भी जानते, आप भी जानते, पूरा देश जान रहा है इस चीज को जी। लेकिन ये तीसरा जो पड़ा है जी। तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं इनकी फांसी हो जाएगी। इसके कारण कई है कि एक बार नहीं कई बार इन्होंने अपने जो अधिकार है इसका प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। लास्ट में हाई कोर्ट ने इनको 1 हफ्ते का समय दिया था, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया और अब भी ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि करना ही नहीं चाह रहे हैं जी। अब हमारी थोड़ी सी सोच अब समझ लीजिए कि इसका गुनाहगार कौन है। मान लीजिए एक आदमी कहता है कि ये काम आपको करना है, अब वो करता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं कई बार इन चीजों को डिसमिस कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो हमें नजर में जो है कि कमियां है वो वकीलों का जो एसोसिएशन बार है इसका वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि जब तक ये नहीं डिसाइड हो जाता कि नहीं ये गुनाहगार हैं तब तक तो हम समझ रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है, चलो ठीक है। लेकिन तीनों कोर्ट से गुनाह साबित होने के बावजूद भी ये डिले आजमा रहे हैं या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एसोसिएशन बार को कम से कम इतना तो गाइडलाइन देना चाहिए कि तुम वकील हो, तुम न्याय के एक देवता हो और तुम्हारा एक धर्म बनता है कि अब जब पता लग गया कि नहीं ये गुनाहगार हैं तो यहाँ पर समाज तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पूरा जुडिशरी, पूरा न्याय व्यवस्था एक वकील के ऊपर ही निर्भर करती है। तो एसोसिएशन बार क्यों नहीं इनको राइट देता है कि नहीं अब आप बंद करो इस चीज को। तो हम तो हेलो जी, हमारा निर्भया जी के जो पिता थे बद्रीनाथ सिंह जी, उनसे हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है न्यायिक व्यवस्था का, और ये सवाल उठाया है कि जो वकील अपराधियों के साथ उनका पैरवी कर रहे हैं, खासतौर से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद, और फांसी से बचने के लिए जिस तरह कानून को ही किसी तरह से उसका सहारा लिया जा रहा है, एक तरह से कानून को ही बचाव का रास्ता बनाया जा रहा है इस पूरे मामले में, वो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। एक ये बड़ा सवाल खड़ा सीमा जी निर्भया जी के पिताजी ने किया, बद्रीनाथ सिंह जी ने, कि क्यों नहीं जो बार काउंसिल है वो इस मामले में आगे आती है। क्या वकील जो हैं वो कोर्ट से सजा मिल गई अपराधी को, फांसी की सजा तय हो गई, 2 बार टाल दिया गया किसी न किसी कारण से, उसको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो अपराधी है वो अपने बचाव के लिए कानून का ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सर, इसमें मैं कहूंगी कि बार एसोसिएशन को तो एक्शन लेना चाहिए कि जिस तरीके से वकील जो है लॉ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो मैनिपुलेट कर क्यों पा रहे हैं। वो मैनिपुलेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे लॉ में कहीं ना कहीं खामियां हैं, लूप होल्स हैं। तो वो जो लूप होल्स हैं उस पर अभी तक क्यों नहीं वहां पर चेंज किया गया। पहली चीज, अगर ये चेंज किया जाता तो शायद ये इस तरीके के डिले टैक्टिक्स यूज नहीं कर पाते। दूसरा सर, देखना ये पड़ेगा कि देखिए किसी को भी जब डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया गया तो हमारे देश के अंदर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसका मीनिंग यही है कि किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ से तब तक डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक प्रॉपर एक सिस्टम नहीं होगा। अगर सिस्टम के थ्रू बात करें तो इनका मर्सी भी रिजेक्ट हुआ, मतलब जो हमारा कानून बनाया गया है पार्लियामेंट में, उस कानून के तहत, उस प्रोसीजर के तहत इनको सुना गया। हमारी जुडिशरी ने इनको डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया, अपहोल्ड रखा। एग्जीक्यूटिव जो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक माने जाते राष्ट्रपति, उन्होंने इनकी मर्सी रिजेक्ट कर दी। उसके बाद उस मर्सी पिटीशन को भी इन्होंने चैलेंज किया। मुझे यही जिस तरह की बातें आप कह रही हैं, जिन लूप होल्स की बात आपने उठाई है, यही बात आज
आम दर्शक जानना चाह रहा है, देश की जनता भी जानना चाह रही है कि जब राष्ट्रपति जी ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी, अस्वीकार कर दी, कोर्ट ने 2-2 बार फांसी की तारीख तय कर दी, तो क्यों जो इसमें अधिवक्ता भी हैं, जो वकील भी हैं, वो क्यों कानूनी दांव-पेच खेल रहे हैं? और अब जो अपराधी हैं, जिन्हें सजा सुना दी गई, गुनाह कब साबित हो गया, उसके बावजूद भी उनको उस सजा से बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये तिकड़ा में आखिर क्यों? ये दांव-पेच आखिर क्यों? जो निर्भया जी के पिता हैं बद्रीनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बद्री जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया न्यायिक व्यवस्था का, और ये जो न्याय का मामला है, जो पूरा न्याय चक्र है, आज पूरा देश ये देखना चाह रहा है, जानना चाहता है कि 3 मार्च को सजा होती है या नहीं होती है, या फिर किसी तरह से बच निकलते हैं फांसी से कुछ दिन के लिए। जो आप बात कह रहे थे, अपनी बात को जारी रखें आप। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये तीनों कोर्टों से फाइनल हो गया कि ये गुनाहगार हैं जी, ये सिद्ध हो गया कि गुनाहगार हैं जी। तो यहाँ पर सबने इनको फांसी की सजा सुना दी, बरकरार भी, एक सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, जहाँ तक कि इनकी जितनी भी रेमडी थी सब खत्म हो गई है लगभग देखा जाए तो। लेकिन इनको जो समय दिया जाता है, हाई कोर्ट ने समय दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आपको पास जितनी भी रेमडी है, चाहे जो कुछ आपका अधिकार बचा हुआ है, उसका यूज करो जी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। फाइनल इस समय जो लोअर कोर्ट से यानी पटियाला हाउस से 14 दिन का समय जो इनको मिला है, इसमें अभी तक इन्होंने कुछ किया है, हम उम्मीद करेंगे भी नहीं जी। तो यहाँ पर अब हमारी सोच में जो हमारा विचार जो कहता है, हमारी बुद्धि जो कहती है कि लो फॉल्स है, ये ठीक है कानून में, लेकिन एसोसिएशन बार क्यों बना है? इसीलिए बना है ना कि ये देश में कोई भी समस्या आती है, मान लीजिए, तो उसको निपटने के लिए अधिवक्ता होते हैं जी, ये वकील होते हैं। अधिकार उन्हीं का है ना कि हमारे को कैसे समाज को सुरक्षित रखेंगे। तो जहाँ पर क्राइम हो रहा है, जहाँ पर लोग परेशान हैं, तो उनको भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो लो फॉल्स है, तो वो भी तो कोई गाइडलाइन दे सकते हैं अपने वकीलों को कि आपका ये दायरा है, आपको यही दायरा है कि जब तक इनका सिद्ध नहीं हुआ था कि नहीं ये क्रिमिनल हैं, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब जब पूरी तरह से पता हो गया कि नहीं ये क्रिमिनल हैं, तो इनको अब एक लाइन दे देनी चाहिए कि आपका स्टॉप यहीं पर है, यहाँ से ज्यादा अब आगे नहीं जा सकते। दूसरी बात कि ये सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी व्यवस्था है एक तरह से समाज के लिए जी। तो सुप्रीम कोर्ट भी आज भी वो कुछ नहीं कर रही है। हम तो एक बार नहीं कितनी बार सुप्रीम कोर्ट को यही कहे कि ये गाइडलाइन दीजिए कि जिससे कि समाज में हो रही इस घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि आप दे सकते हैं। दूसरी बात, हमने कई बार कहा कि पार्लियामेंट में जब तक ये आवाज नहीं गूंजेगी, इसको मुद्दे को, महिलाओं के मुद्दे को मेन नहीं बनाया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे सफाई अभियान, एक अभियान चला तो हर नेता से लेकर के अभिनेता तक झाड़ू उठा लिए जी। लेकिन वही अगर पार्लियामेंट में बहस होगी और कानून बनता तो शायद हम सोच सकते थे कि महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा, अभी तक कोई नहीं सोच रहा। तीसरी बात कि 2018 में दिल्ली सरकार ने जेल मैनुअल जो बदल करके इतना घटिया काम कर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा कटाई में पड़ गई, तो अब तो फिर दिल्ली सरकार बन चुकी है, अब तो उनको बदल करके ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो मुजरिम है उनका भी अधिकार न खत्म हो और विक्टिम्स के लिए कोई रास्ता निकले, उनका भी कोई अधिकार दिखाई दे। तो अब यहाँ पूरे सिस्टम एक चैलेंज में आ गया है, सबकी आन बान शान सबकी लगी है अपने पे, लेकिन फिर भी उनके कानों में कोई जू नहीं देख रहा है कि नहीं एपी सिंह ये कर रहा है तो उसको भी रोका जाए या कुछ कहा जाए, या उनको कोई दायरा दिया जाए कि नहीं तुम्हारा दायरा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कर सकती है, केंद्र चाहे तो कर सकता है, राज्य चाहे तो इसी जेल मैनुअल को बदल कर हटा देगा, जिस दिन हटा देगा उसी दिन समझ लीजिए कि ये वहाँ उनके एपी सिंह की प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन ये लोग करते क्यों नहीं है? महिलाओं से क्या इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई है कि इतना घटना होने के बावजूद भी हमारा जेल मैनुअल भी वही कह रहा है कि नहीं उनका अधिकार है, मानव अधिकार कह रहा है कि उन्हीं का अधिकार है। अरे तो हम लोगों का अधिकार कहाँ चला गया है? ये समझने की बात है, सोचने की बात है, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। किसी के साथ क्राइम हो जाता है तो कोई बोलने के नहीं आता, कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन वही जब सजा का समय आता है
तो बहुत सारे बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं, नेता अभिनेता पता न कौन कौन खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये तो मानव का अधिकार है। अरे मानव सलाह को दानव है, वो मानव होता तो एक गंदा काम ही ऐसा क्यों करता है जी। तो ये लोग जो कुछ कर रहे हैं बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम आपके ही माध्यम से हम चाहते हैं पूरे देश को समझाना, पूरे देश को बचाना कि अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई तो आपकी बारी कब आ जाएगी हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। लेकिन हम तो भुगत रहे हैं, हम तो रो रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी बारी आएगी उस दिन आप लोग भी सिसकोगे, रोगे, न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए आज भी है कि जग जाओ। और जो जी न्यूज ने किया है, जो नंबर दिया है उस पर सब लोग ट्वीट करें और अपना मिस कॉल दे करके हमारा समर्थन करें, महिलाओं का समर्थन करें, देश का समर्थन करें, समाज का समर्थन करें। जी बिल्कुल, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बद्रीनाथ जी, जो आप बात कह रहे हैं वास्तव में उसका देश भी उसको महसूस करता है, लोग भी उसको महसूस करते हैं, आपकी भावनाओं का हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन देश की संसद ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई बार कानून बनाए हैं और ऐसा नहीं है कि निर्भया के मामले को लेकर देश की संसद संवेदनशील नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सवाल पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर अपराधी कैसे कानून को एक जरिया बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। यह सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक फाइनल आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। 3 मार्च की तारीख तय है, आपको क्या लगता है कि इस बार 3 मार्च को उनको फांसी हो जाएगी या कोई रास्ता दिखाई देता है आपको? देखिए, मन में तो पूरा विश्वास है कि नहीं इनकी 3 मार्च को फांसी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अगर कोई भी अपना रेमडी की बाकी है जो नहीं डालते हैं तो भी जाएंगे ये, अगर डाल देते हैं तो शायद कुछ उनको रास्ता मिल जाए। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक अपराधी दोषी विनय ने अपना सिर दीवार से दे मारा और उसका वकील कह रहा है कि इसका दिमाग खराब है, ये दिमागी रूप से अस्वस्थ है। नहीं, वो एपी सिंह क्या करें तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि एपी सिंह का दिमाग जो है खराब हो गया, विक्षिप्त हो गए, पागल जरूर हो गए हैं कि बोलना ये व्यक्तिगत, मैं क्षमा चाहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी अधिवक्ता को लेकर ना करें आप। चलिए, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, आपने देखा उनका जो आक्रोश है, स्वाभाविक बात है, पिता का आक्रोश होगा, एक मां का आक्रोश होगा जिसकी बेटी के साथ इतने दिन से वो न्याय के लिए भटक रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी कहीं पे 7 साल फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मामला चला और 7 साल से अधिक समय लग गया और निर्भया को आज तक न्याय नहीं मिला। तो एक पिता को गुस्सा आएगा, एक मां को गुस्सा आएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है, जो बार बार वो सवाल उठा रहे हैं पूरी व्यवस्था पे, कि एक वकील वो किस लिए होता है। मैं मानता हूं कि वकील एक अपराधी का भी मुकदमा लड़ता है, उसके लिए भी उसे न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन क्या एक वकील का सिर्फ यही काम है कि जब सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा सारी चीजें हो गई, फिर भी एक वकील उसे रास्ते बचाने के बता रहा है कि कैसे बचो? देखिए, ये मैं आपको बताऊं सर, ये कंफर्म है कि इनको हैंग जरूर किया जाएगा। वो डेट 3 मार्च है, 1% भी अगर ये डेट टलती है तब भी इनको हैंग किया जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा कहता है वो कहीं ना कहीं विक्टिम की जगह एक्यूज के फेवर में है। और ये बात आज पूरे देश में एक डिबेट के रूप में है। निर्भया की मां भी बोलती हैं कि हमारा राइट कहाँ है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इनका ह्यूमन राइट है, उनको फांसी नहीं देनी चाहिए। क्या उस बेटी का ह्यूमन राइट नहीं था, निर्भया का? और निर्भया की ही बात क्यों सर, उसके बाद, निर्भया के बाद क्या आज भी इस देश में क्राइम रुका है फीमेल के अगेंस्ट? हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, देश में बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। सती प्रथा को आप परंपरा कहते थे कि वो एक परंपरा है। ये 21वीं सदी में कौन सी परंपरा बना ली गई है कि रेप कर करके बेटियों को आप जिंदा पेट्रोल डाल करके जला दे रहे हैं? तो सर, हमारे पूरी कंट्री को, हमारे पूरे सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, हर किसी को संवेदनशील होना पड़ेगा। और उस संवेदनशीलता वो तभी दिखेगी जब जिस केस में कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, सारे केसों की। मैडम, कैसे बढ़ेगा? अब वो कन्विक्शन रेट, देखिए सीमा जी, बार बार सवाल आता है कि जो अदालत है, जो कोर्ट है, वो फैसला नहीं देती हैं। लेकिन इस मामले में अदालत ने, कोर्ट ने, सर्वोच्च कोर्ट ने, देश के राष्ट्रपति ने अपना जो उनका दायित्व था उसे निभाया। लेकिन अगर एक वकील, मैं बार बार सवाल ये उठा रहा हूं, अगर एक वकील इस तरह अपराधी को बचाने के रास्ते बताएगा
तो कोर्ट क्या करेगी, देश का सिस्टम क्या करेगा? सर एक वकील अगर अपराधी को बचाने का रास्ता बता रहा है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारा बैठा है ना, वो वहां पर रोक सकता है कि जब आपके सारे राइट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जा चुकी है, जैसे कि 5 फरवरी का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था इसी केस में अभी, तो हाई कोर्ट ने इनको एक 1 वीक का टाइम दिया चारों कन्विक्टेड को कि आपने कंटिन्यूअसली 2017 के बाद डिले टैक्टिक्स यूज किया है, आप इंटेंशनली डिले कर रहे हैं इस केस को कि एग्जीक्यूशन ना हो, तो आपके पास 1 वीक का टाइम है, आपके पास जितनी रेमेडी है उसको अवेल कर लीजिए। बट ये नहीं गए उस बीच में। अब जब नहीं गए तो पटियाला हाउस कोर्ट ने जो सर 17 फरवरी का जजमेंट दिया है जिसमें डेट फिक्स की है, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर ये कन्विक्टेड इन 60 दिन में अपने राइट का अवेल नहीं कराए, इसका मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि सर कोई भी कन्विक्टेड है उसको मर्सी में जाने के लिए हम फोर्स करेंगे। अगर कोई अपने राइट को नहीं यूज करना चाहता है तो ये प्रोसेस नहीं है कि उसको हम बोलेंगे ही कि आप जाइए। मैं लीगल पेच आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो घटना घटी है, खासतौर से गुरुवार को जिस तरह से जो खबर सामने आ रही है कि जो एक विनय है, इसमें जो 4 दोषी हैं उसमें से एक विनय है, उसने अपना सिर दीवार से दे मारा और उसको चोट आई है। उसके वकील ने ये तर्क दिया है, ये पक्ष रखा है कि मेरा जो मुवक्किल है, मेरा जो वो है विनय, उसका दिमागी रूप से वो स्वस्थ नहीं है। इस केस पे इसका कितना असर पड़ेगा? क्या ये भी कोई पैतरा है कानूनी? बिल्कुल सर, ये पैतरा अजमा रहे। ये पैतरा इसलिए अजमा रहे हैं, ये वकील एपी सिंह जो हैं, ये अपने जो इनके कन्विक्टेड हैं जिनका केस ये हैंडल कर रहे हैं, उन सबको ये गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, जैसे हम बात करें कि अगर ये क्लेम कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है, तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी विनय शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट जब इसका रिव्यू सुना गया उसमें लगाया कि ये फिजिकली पूरी तरीके से मेंटली फिट है। उसके बाद अगर ये आज क्लेम कर रहे हैं कि उसने अपना सर तिहाड़ जेल में मतलब दीवार में मारा हुआ है, तो सर एक तो ये क्राइम कर रहे हैं, डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया गया, 3 मार्च को इनको हैंग किया जाना है, ऊपर से ये ग्राउंड बनाने की कोशिश करें। ये इसका नेचुरल ये मेंटल इलनेस नहीं है, ये एपी सिंह उनको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। इनको 7 जनवरी में जब ऑर्डर हुआ था ये पहला, जो 22 जनवरी को एग्जीक्यूट किया जाना था, तब से ये एपी सिंह जानबूझ करके डिले करवा करके कि कोई ना कोई ग्राउंड निकले, क्योंकि मेंटल इलनेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई एक केसेस को कम्यूट किया है डेथ सेंटेंस से, तो ये ग्राउंड बनाना चाह रहे। और दूसरी चीज सर, ये डिले क्यों कर रहे हैं? डिले इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करीब 15 ऐसे केसेस हैं जिसमें डिले के ग्राउंड पर डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया है। अदरवाइज सर होता क्या है, जब किसी भी व्यक्ति को सजा मिली है, वो भी फांसी की सजा, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि इस फांसी की सजा से हम कैसे बचें, तो वो फास्ट प्रोसेसिंग करेगा ना कि स्लो करेगा। लेकिन ये डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एग्जाम्पल्स उनके सामने आ चुके हैं कि अगर हमने इस मैटर को 12 साल 13 14 15 साल खींच लिया इसको, तो हमारे पास भी एक ग्राउंड होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कम्यूट करके इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया, तो इनका भी आजीवन कारावास में हो जाएगा कन्वर्ट। लेकिन अब ये हो नहीं सकता है क्योंकि 7 साल से पहले ही हमने ये पिटीशन लगा दी थी, ऑर्डर भी हो चुका है, ऐसा कहीं रूल ऑफ नहीं है लॉ कि इनको अब आजीवन कारावास में इनकी सजा को कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस वजह से सर ये समस्या है। और दूसरी सर मैं ये बात कहूंगी कि जो भी मैटर डिले के ग्राउंड पर कम्यूट किए गए हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट में, वो मैटर डिले रहे हैं तो किसके वजह से रहे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो डिले रहे या तो माननीय राष्ट्रपति के यहाँ 10 साल तक मर्सी पेंडिंग है, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस लिस्टिंग ही नहीं हुआ है 4-4 साल तक, उसके वजह से डिले हुआ है। तो सर हमारा जो सिस्टम है इसको इनिशिएटिव लेकर के प्रॉपर से वर्क करने की जरूरत है। अगर कोई इनोसेंट है डेफिनेटली उसको नहीं पनिश किया जाएगा और वो छूटेगा, किसी ना किसी स्टेज पर छूटेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं छूटता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिल जाएगा अगर इनोसेंट है। लेकिन जो कन्विक्टेड हैं, जो श्योर हो चुके हैं हर ऑर्डर में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के राष्ट्रपति तक, तो उनको तो अभी तक हैंग कर देना चाहिए। अगर वो डिले टैक्टिक यूज करे, लॉ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि याकूब रजाक मेमन का जो केस है,
रात में सर्वोच्च न्यायालय को खुलवाया जाता है कि शत्रुघ्न चौहान की जो गाइडलाइन है 14 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि अगर किसी भी कन्विक्टेड की मर्सी रिजेक्ट होती है तो 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। याकूब रजाक मेनन की पहले एक मर्सी रिजेक्ट हुई, उसके बाद 14 दिन नहीं मान सर, उसको 3 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन वो नहीं गए। दूसरी मर्सी रिजेक्ट हुई है तो वो उसके बाद कह रहा मुझे 14 दिन का टाइम दे, इसीलिए आधी रात को हमारा सर्वोच्च न्यायालय खुलता है। जस्टिस दीपक मिश्रा उसमें वर्डिक्ट देते हैं कि जो व्यक्ति लॉ को मैनिपुलेट कर रहा है उसको भले ही 14 दिन का प्रोविजन है लेकिन नहीं दिया जाएगा। और दूसरे दिन ही 30 सितंबर को याकूब रजाक मेमन को फांसी हो जाती है। मतलब दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा ने इंटरप्रिटेशन किया ना कि मैनिपुलेशन है ये लॉ का, तो इस केस में ऐसा इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं हो रहा है कि इन कन्विक्टेड को ये 30 बार डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर की डेट फिक्स हुई है, इनको सफिशिएंट टाइम दिया गया है, ये नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे सर, जब 3 मार्च को फांसी होनी है तो 2 मार्च को ये कोई पिटीशन फाइल करेगा पवन गुप्ता, और ये कहेंगे कि हमारी पिटीशन तो पेंडिंग है इसलिए इसको डेट को पोस्टपोन कर दिया जाए, और ऐसा ही ये 2 बार से करते आए हैं। तो इस मैनिपुलेशन को रोकने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है, वो कर सकते हैं, मैनिपुलेशन रोका जाएगा और 3 मार्च को फांसी हो जाएगी। और इसमें सर कहीं से भी कोई भी आलोचना की एक भी वजह नहीं होगी, क्योंकि एक ये आता है ना कि किसी को प्रॉपर नहीं सुना गया, उसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू नहीं सुना गया, ऐसा इस केस में कहीं भी नहीं है सर। जी जाहिर है कि ये केस ऐसा केस है जिसमें पूरे देश की निगाहें लगी हैं। निर्भया को न्याय मिले, उसके जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले, उनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो 2 बार से टल गई है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि 3 मार्च को जो एक बार फिर तारीख तय की गई है उस दिन उन्हें फांसी की सजा जरूर मिलेगी। देखना ये होगा कि कैसे मिलती है या कोई और पैतरेबाजी इसमें कानूनी नई उभर के सामने आती है, क्योंकि जितनी कानूनी पैतरेबाजी इस केस में हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर, हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। और न्याय चक्र की ये आवाज भी है कि जल्दी न्याय मिले और सशक्त न्याय मिले। आपने हमसे इस कार्यक्रम में चर्चा की, भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्याय चक्र में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।